नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही महाभारत हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर खूब बयानबाजी हो रही है। ठाकरे गुट में एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई 2022 वाली बगावत की टीस आज भी भरी पड़ी है, तो वहीं शिंदे गुट ने असली शिवसेना हासिल कर ठाकरे को और ज्यादा टेंशन दी थी। यही वजह है कि ठाकरे परिवार को जब भी मौका मिलता है तो एकनाथ शिंदे पर वो हमलावर नजर आते हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चैलेंज कर दिया है, तो उसके बाद शिंदे गुट ने भी कमान संभाल ली है और ठाकरे परिवार को खुलेआम ललकारा है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एनएफ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे को उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि गद्दार चले गए लेकिन शिवसैनिक अभी भी हमारे साथ हैं। अगर गद्दारों में थोड़ी शर्म और हिम्मत होती तो वो ठाणे नगर निगम का चुनाव कराते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप में साहस है तो इस्तीफा दें। मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र में आकर लड़ने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती दी तो उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से भी कमान संभाल ली गई और खुलकर ठाकरे परिवार को उन्होंने ललकार दिया है। आपको बता दें कि शिंदे की पार्टी के यूथ विंग युवा सेना ने ठाणे जिले में कमान संभाल ली है और युवा सेना के अध्यक्ष पूर्वेश सरनाइक ने आदित्य ठाकरे को जवाब देते हुए कहा है कि पहले उनको अपने नेताओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सीएम शिंदे को चुनौती देने के लिए बहुत छोटे हैं। अच्छा होगा कि वो सीएम को चुनौती देने के बजाय अपने घर पर ध्यान दें। बता दें कि पूर्वेश सरनाइक एक वक्त आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हुआ करते थे। जब 2019 में आदित्य राजनीति में आए थे तब पूर्वेश ने ही उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब की आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि 2019 वाली बात अब पार्टी में नहीं रही। अब शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और ठाकरे के करीबियों ने भी उनसे दूरी बना ली है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि शिंदे और ठाकरे आमने सामने हैं और दोनों तरफ से जमकर तीखा वार पलटवार हो रहा है। गौरतलब है कि 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने 48 में से 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 18 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। लेकिन तब शिवसेना अविभाजित थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है और अब शिवसेना टूट चुकी है। ऐसे में अब की महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ बदला नजर आ रहा है और यही वजह है कि दोनों गुट पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। देखना होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में कौन बाजी जीतता है। बहरहाल अभी जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चैलेंज दिया और उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे को ललकारा गया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।